खाना ही सब कुछ होता है इनके लिए दोस्तों। ये कपड़े तो पहनते नहीं हैं, बस इनको खाना, आप अच्छे खाना देंगे तो ये अच्छी तरह से रहेंगे और आप बच्चे भी अच्छे पालेंगे और आपको भी खुश रखेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों मटकियाँ लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना होने को आया, लेकिन मैंने ढक्कन नहीं लगाए थे। अभी 2-4 दिन पहले ढक्कन लगाए हैं और जैसे ही मैंने मटकियों का ढक्कन लगाया तो मीटिंग होने लगी और तैयारी लग रहा था कि बिल्कुल ये ब्रीड के लिए तैयार हैं। और अब देखते हैं कॉलोनी के अंदर दोस्तों जाके कि कैसी ब्रीड हो रही है और अंडों की शुरुआत करी भी है कि नहीं करी है। कुछ अंडे आए हैं, अगर आए हैं तो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और भी कुछ करना है कॉलोनी में तो बताऊँगा मैं आपको कि क्या क्या करना है। तो चलते हैं कॉलोनी में और देखते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। दोस्तों अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और अब आप देखिए लव बर्ड्स को। तो दोस्तों मैं आपको एक मटकी दिखा देता हूँ जिसमें कि ये देखिए कैसी नेस्टिंग करी है और इसके अंदर अंडे हैं। तो यहाँ से तो दिखेंगे नहीं, मुझे हाथ डाल के निकालना पड़ेगा, काफ़ी अंदर है। और इसी मटकी में अंडे आए हैं दोस्तों। ये पहली मटकी है जिसमें अंडे आए हैं और ढक्कन नहीं लगे थे मटकियों के, तभी इसमें अंडे आ गए थे। ये देखिए आप, तो इसमें 4 अंडे हैं और गर्म भी है अंडा, सह रही है इसमें मादा बैठ के। और ये एक शुरुआत हो गई है, अच्छा लगता है शुरुआत हो जाए चाहे एक मटकी में हो, इससे उम्मीद भी बढ़ती है और लगता है कि अब हमारी ब्रीडिंग की शुरुआत हो गई है। और ढक्कन मैंने आधे ढक के रख दिए दोस्तों, आधे आधे इस तरह से, ताकि हवा जाती रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 2-4 दिन ही हुए मुझे मटकी के ढक्कन लगाए हुए, तो अब इतनी जल्दी अंडे कोई तैयार तो रखे नहीं थे उनके पास के फ़ौरन दे देंगे वो। और अंडे बनने में टाइम लगेगा, कुदरती होता है, ये कोई मशीन नहीं है। अब मेटिंग होगी फिर अंडे देंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं कि बस इधर ढक्कन लगाए इधर अंडे लो, ऐसा नहीं है। और अब एक और काम करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये पेन जो है, तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मटकियों पे नंबर लिखूँगा। और नंबर मिट गए क्योंकि मटकी पुरानी हो गई हैं, तो अब नंबर लिखते हैं मटकियों पे नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। और नंबर लिखते हैं तो फिर उसके बाद कॉपी में लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि किस तरह से कितने अंडे आए और कितने बच्चे आए और कौन सी तारीख को आए, तो सारी चीज़ें लिखते हैं, तभी आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है कॉलोनी में। ये देखिए दोस्तों, अब हम लिखेंगे नंबर मटकियों पे। अब शुरुआत इस मटकी से करते हैं। अब इस पे देखिए 3 नंबर हल्का हो गया था, तो इसको हम डाल देते हैं। मटकी लाइन से नहीं लगा पाया इस बार में, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लाइन से, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि कापी में लिखते हैं हम, तो कहीं नहीं जाता हमारा लिखा हुआ और सब पता रहता है हमें। तो ये देखिए इस पे नंबर है ही नहीं दोस्तों, तो इस पर भी डालेंगे। अब इस पे 4 नंबर डाल देते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि जब कॉपी पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 4 नंबर मटकी में 3 अंडे और 1 बच्चा, 3 अंडे के 3 गोले बना देंगे और उसके सामने 1 लिख देंगे, यानी 3 अंडे हो गए और 1 बच्चा। तो इस तरह से लिखते हैं हम। तो दोस्तों मटकियों के नंबर भी डाल दिए हैं। अब ये देखिए सब नंबर डल चुके हैं मटकियों के और अब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। अब इन्हीं का काम रह गया, जो भी रह गया है, तो अब इनका काम इन्हें करने देंगे। अब हमारा काम ये है कि हम इन्हें सॉफ्ट फूड रखेंगे रोज़, और पहले 1 सॉफ्ट फूड रखते थे, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 सॉफ्ट फूड रोज़ रखें, बल्कि 2 तो मैं रखता ही हूँ दोस्तों। ब्रीडिंग टाइम में 2 सॉफ्ट फूड देता हूँ, यानी सुबह में जैसे अंडा दे देता हूँ, तो फिर दोपहर में इनको भीगा हुआ दाना देता हूँ। अंडा सुबह 1 फूट जिसे बोलते हैं, 1 फूट सुबह दे देता हूँ। सुबह टाइम जैसे कि टाइम की बात करें तो 7 बजे के करीब मैं इन्हें अंडा दे देता हूँ, 7:30 बजे। और फिर 1 बजे के करीब भीगा हुआ दाना रख देता हूँ। जब वो ख़त्म हो जाता है, अंडा ख़त्म हो जाता है, तो और किसी दिन 3 सॉफ्ट फूड भी देंगे। और 3 सॉफ्ट फूड ऐसे कि अंडा देंगे सुबह,
और दोपहर में देंगे हम भीगा हुआ दाना। और फिर दोस्तों उसके बाद अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर हम कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार इन्हें 2 बार इन्हें गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च और लौकी, जो 4 चीज़ें मैं बताता हूँ, तो वो भी देंगे। और इसलिए देना पड़ता है दोस्तों कि एक तो ब्रीड अच्छी हो, दूसरा ये कि परिंदे तंदुरुस्त रहें और देखने में भी अच्छे लगें और अपने बच्चों को भी अच्छे से रखें और अच्छे से पालें। तो खाना ही सब कुछ होता है इनके लिए दोस्तों। ये कपड़े तो पहनते नहीं हैं, बस इनको खाना, आप अच्छे खाना देंगे तो ये अच्छी तरह से रहेंगे और आप बच्चे भी अच्छे पालेंगे और आपको भी खुश रखेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। बारिश हो रही है, अब अच्छी खासी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो मौसम ठंडा हो गया दोस्तों। लेकिन फिर भी अब मैंने एक फूड चालू कर दिया है और 2-3 दिन से एक फूड भी देने लगा हूँ। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए।